Good morning, dear students. Welcome all. Dear students, we have completed our chapter, that is coal and petroleum. So today we will be reading about our new chapter, that's conservation of plants and animals. And my today's topic pertains to class 8th. So dear students, here the question arises, why do we need to conserve plants and animals? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को बचाने की और एनिमल्स को बचाने की? कंजर्वेशन मीन्स बचाना, प्लांट्स को बचाना, एनिमल्स को बचाना. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है, और जितना हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को बचाएंगे उतना हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. इफ़ वी गो ऑन कटिंग प्लांट्स, if we go on killing the animals, if we go on poach the animals, if we go on hunting the animals, it will disturb our ecosystem, which in turn disturbs the whole environment. So in order to keep a balance in our ecosystem, we should conserve plants and animals. अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, एनिमल्स को मारते जाएंगे फॉर देयर स्किन, फॉर देयर फर, तो क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो है बैलेंस नहीं रहेगा, और बैलेंस ना होने के कारण हमारे जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इसीलिए हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें प्लांट्स को कंजर्व करना है, एनिमल्स को कंजर्व करना है. ठीक है. सो लेट्स रेड अबाउट द इफेक्ट्स विच लीड टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे हमें इफेक्ट्स पढ़ने हैं जिनसे हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स को खतरा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, और रादर वी कैन से अ मेजर थ्रेट टू फॉरेस्ट्स. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को काटना. ठीक है. और डिफॉरेस्टेशन की जो कॉजेज है, क्यों हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्यों हम पेड़ों को ऑन ए लार्ज स्केल काटते हैं, कट करते हैं, ऐसे कौन से हमारे पास वजह होती है जिनसे हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, ट्रीज को कट करना पड़ता है. सो हियर आर द कॉजेज. नंबर 1, प्रोक्यूरिंग लैंड ऑन कल्टिवेशन. खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम अपने फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं. ये एक रीज़न हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का. नंबर 2 है बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज, या हम लोग घर बनाते हैं, नई फैक्ट्रीज बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो उस वजह से भी हमें फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं. नंबर 3 इज मेकिंग फर्नीचर. हम लोग जो है फर्नीचर बनाते हैं, जो फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है, पेड़ों की जो लकड़ी होती है, उससे हम अपने घर के फर्नीचर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल बेड बनाते हैं, सोफ़ा, चेयर, टेबल. ठीक है. ये सारा जो है हम फॉरेस्ट की वुड से बनाते हैं, ये भी एक वजह है. यूजिंग वुड एज फ्यूल, हम जंगल की लकड़ियों को एज फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ अभी हमारे देश के ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी जो है गैस कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के लोग जंगल काट के उससे ही अपने घरों का खाना कुक करते हैं. ये भी एक रीज़न है. 5th रीज़न है नेचुरल कैलामिटीज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स, फ्लड्स एक्सेट्रा. या जंगलों में लगने वाली आग, या जो खुश्क वगैरह जो उठती हैं, या फ्लड्स, कभी पानी का बहाव तेज आए तो उनसे भी हमारे जंगल जो है टूट के गिर जाते हैं या जल जाते हैं. ठीक है. अब है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ये मैंने आपको बता दिया डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और कॉजेज क्या है, वजह क्या होती है जिनके लिए हम पेड़ों को कट करते हैं. अब हमें पढ़ना है कि अगर हम इफ़ यू गो ऑन कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज. अगर हम अपने पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो नतीजे क्या निकलेंगे डिफॉरेस्टेशन के. नंबर 1 इज इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो कि प्लांट्स जो है दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना. बट इफ़ यू गो ऑन कटिंग द ट्रीज, अगर हम लोग प्लांट्स को काटेंगे, ट्रीज को काटेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ये ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी नहीं होगा. और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो उतना जो है इससे क्या कॉज होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग बनेगा. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा
उतना ज़्यादा हमारा जो वाटर साइकिल है, हमारे जो रेनफॉल पैटर्न्स है, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बारिशें भी कम होंगी, और बारिशें जब कम होंगी तो उससे जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये भी कम हो जाए। क्योंकि सॉइल, जब बारिश नहीं होगी तो हमारी सॉइल में सीपिंग नहीं होगी, बारिश नहीं जा पाएगी, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोड हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स का काम होता है सॉइल को बाइंड करना, और जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, ट्रीज ही नहीं रहेंगे, तो हमारी सॉइल को भी प्लांट के रूट्स जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो इरोड हो जाएगा। क्योंकि कभी फ्लड्स के कारण, कभी विंड के कारण, कभी हवा के कारण वो जो है टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, जो ह्यूमस होती है, मॉइस्ट होती है, उसे अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है। और जो नीचे सेकेंड लेयर जो सॉइल के नीचे होती है वो रॉकी होती है, सैंडी होती है, जिसमें फर्टिलिटी कम होती है, वो हमारे काम की नहीं होती है। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बोलना भूली गई कि जब ज़्यादा सॉइल इरोजन होगी तो इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, जो है डेजर्ट बन जाएगा, हमारे पास वेजिटेशन नहीं होगी, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक जो है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम अपने इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।